बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। आज नाज़रीन आपके साथ मैंने कुछ बड़ी ही दिलचस्प और बड़ी अहम खबरें शेयर करनी है। एक तो जनाब आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी थी, जिसमें इससे पहले 14 अफराद शामिल थे, अब उसमें जो तनकीद बड़ी आई, तनकीद के बाद कमेटी में कुछ रद्द-बदल हुआ है, कुछ मज़ीद नाम ऐड हो गए हैं। आपको नामों के बारे में आगाह करेंगे कि क्या करेक्शन की गई है इसमें। फिर अली जैदी ने पीटीआई से अलहदगी के बाद बड़े अरसे बाद खामोशी तोड़ दी है और उन्होंने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं, मैं वो भी आपको बताऊंगा। और नाज़रीन कुछ बड़े अहम नामों की, यानी कुछ तहरीक इंसाफ के कुछ इंतहाई अहम नामों की जो पार्टी छोड़ चुके थे, उनकी तहरीक इंसाफ में वापसी होने जा रही है। ये अहम नाम कौन से हैं आपको बताएंगे। एक बड़े अहम रहनुमा की वापसी तो तहरीक इंसाफ में होने जा रही है। फिर जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास में कुरान पाक पर हल्फ लेने की स्टोरी क्या है, इससे भी आपको आगाह करेंगे। और एक बड़े चैनल ने एक एंकर से मुआफ़ी मांग ली है। मुआफ़ी क्यों मांगी एंकर से, चैनल ने मुआफ़ी क्यों मांगी? और बुशरा बीबी ईद से पहले पहले रिहा हो जाएंगी, ईद वो अपने घर पे कर रही हैं। इस वाले से भी आपको आगाह करेंगे कि ये क्या मामला है, किस केस में यानी वो बरी होने वाली हैं, कैसे बरी होने वाली हैं। और आपको बताएंगे कि नून लीग के अंदर से गवाहियाँ आने का सिलसिला जारी है और ये कहते हैं ना कि देयर इज़ अ मेथड टू दिस मैडनेस, ये बेखुदी बेसबब नहीं गालिब। नून लीग में बड़ा कुछ चल रहा है, ईद के बाद लगता है कोई बड़ा खड़ाक होने वाला है। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, आगे चल के मैं डिटेल्स की शेयर करूँगा। एक और गवाही आज आ गई है कि इलेक्शन जो है 8 फरवरी के, उनमें मामला ठीक नहीं थे। अफनानुल्लाह कहते हैं मुझ समेत बहुत से लोगों की राय है कि नताइज तब्दील हुए हैं, पिक एंड चूज़ हुआ है। कह रहे अगर मैं खोलता हूँ मजीद ज़ुबान तो फिर मामला ख़राब होंगे। सिंध में अमन की सूरत हाल के हवाले से एक बड़ा अजीब काम हुआ है। चीफ जस्टिस मीटिंग वहाँ पे हेड कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने बाकायदा मीटिंग, वो प्रोसीडिंग नहीं बल्कि मीटिंग हुई है वहाँ पे। फिर गवर्नर पंजाब ने प्रिंसिपल एचईसन का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया है और ख़ित्ते में ओवरऑल पूरी दुनिया में सिक्योरिटी सूरत हाल बड़ी ख़राब होने वाली है, यानी कि कुछ एक दो बड़ी जंगों के हवाले से बड़े ख़तरात हैं। इस बारे से भी मैं आपको आगाह करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अच्छा जनाब, ये जो खबर है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी है, इसमें पहले 14 नामों का ऐलान हुआ। सबसे पहले इनिशियली 10 नाम इसमें शामिल थे, फिर कुछ मजीद नाम ऐड हुए, तो नोटिफिकेशन में 14 नाम इसमें ऐड किए गए। मैंने जो पहली खबर दी थी, 10 नामों की खबर दी थी, 10 नामों पर मुश्तमिल एक एपेक्स कमेटी जो है वो तश्कील देने का फैसला किया था खान साहब ने। फिर कुछ मजीद नाम उसमें ऐड हुए, हाफिज फरताबाद का नाम उसमें ऐड हुआ, उसमें शाह फरमान का नाम ऐड हुआ, ये नाम पहले नहीं थे इसमें। तो अब जनाब ये हुआ है कि उस कमेटी में तनकीद काफ़ी ज़्यादा आई। कल अली मोहम्मद खान की तनकीद भी आपने सुनी, शाह तरकई ने भी तनकीद की, कुछ बाकी लोगों ने भी इस हवाले से अपनी राय का इजहार किया कि भाई ज़्यादती हो रही है कि सिर्फ 2 सूबों से कुछ लोगों के नाम आ गए हैं और तीसरा नाम जीबी से खालिद खुर्शीद का है। सिंध और बलोचिस्तान 2 सूबों को आपने बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया, ख़वातीन के नाम शामिल नहीं किए गए इस एपेक्स कमेटी के अंदर, या पार्टी की जो एक यानी कि जो अहम सियासी कमेटी है उसके अंदर। अब जनाब मेरी इत्तला यह है, मेरी खबर यह है कि उस तनकीद के ऊपर कोर्स करेक्शन की गई है और मेरी इत्तला के मुताबिक अब ये नाम 14 से बढ़ के 19 हो चुके हैं। खबर जो मैं आपको दे रहा हूँ, 19 नाम हो चुके हैं और मज़ीद नाम जो शामिल किए गए हैं उनमें सिंध से जो हलीम आदिल शेख और फिरदौस शमीम नकवी का नाम शामिल कर लिया गया है और बलूचिस्तान से कासिम सूरी का नाम भी इस कमेटी में शामिल कर लिया गया है। और अब 5 नाम मजीद ऐड करके ये कमेटी जो है ये 19 पे पहुंच चुकी है और चारों सूबों की नुमाइंदगी और गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी भी इस कमेटी में शामिल है। और इसमें ताहम खातून अभी तक मजीद कोई शामिल नहीं की गई, लेकिन सूबों तमाम जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं एजेके को छोड़ के सबको ही शामिल कर लिया गया है इस कमेटी के अंदर। तो ये एक खबर है जो मैंने कहा आप तक पहुँचाता हूँ कि कमेटी में अब नाम जो है वो 19 हो चुके हैं। अच्छा, अगली जो खबर है मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि जो नून लीग से गवाहियाँ आ रही हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। ईद के बाद एक बड़ा ही मैं आपको बताऊं कि एक बड़ा खड़ाक होने वाला है, नून लीग का बड़ा खड़ाक होने वाला है इस्टेब्लिशमेंट के साथ। और खान साहब को ये चीज़ बड़ा सूट करेगी, किस तरह सूट करेगी मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, तहरीक इंसाफ के अंदर के मामला जो हैं वो ठीक, पीटीआई को ये समझ आने लग गई है, रियलाइज़ होना शुरू हो गया भाई हमें अपने अंदर के मामला ठीक करने हैं। और इस हवाले से पार्टी के अंदर कुछ लोगों के हवाले से मुसलसल निशानदेही हो रही है। खान साहब ने भी कल ये बात की थी कि भाई मेरे पार्टी के कुछ लोग जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट से मिले हुए हैं और वो पार्टी में तकसीम चाहते हैं। इससे पहले कुछ जो मज़ीद बयान आए जनाब, उसमें आपने देखा शरियार अफरीदी का आपने बयान देखा, फिर बयान जो है वो शेर अफजल मरवत का आया कि भाई पार्टी में तकसीम है, हर बंदा ही एक ग्रुप लेके चल रहा है पार्टी के अंदर।
इस तरह की काफ़ी ज़्यादा मसाइल चल रहे हैं। तो अब जो मामला है तहरीक इंसाफ की कामयाबी के लिए, उसमें ज़रूरी है कि पार्टी में इत्तेहाद हो। तो कोर कमेटी के इजलास से खबर ये जंग अखबार ने शाया की कि कोर कमेटी के इजलास में कुरान पाक पर हल्फ लिए गए कि हल्फ लिए गए और पार्टी के अंदरूनी लड़ाइयाँ जो हैं कोर कमेटी के अंदर, उस वाले से जो है ये हल्फ लिए गए हैं। और क़यादत ने हुक्म दिया कि आपस की लड़ाई या बानी चेयरमैन PTI इमरान खान के पैगाम से मुतल्लिक़ राय ना दी जाए। और मुतअद्दिद इमरान कोर कमेटी ने पार्टी के फैसलों पर सवालात भी उठाए। ताहम ज़राए का कहना है कि बैरिस्टर गौहर बानी इमरान खान यानी बानी PTI इमरान खान का पैगाम पहले उमर अयूब और शिबली फराज को पहुँचाते हैं। पार्टी रहनुमाओं ने मुतअद्दिद बार उन मामलात पर सवाल उठाए जिन पर तलखी हुई। ताहम बाद में फिर इस पर कशीदगी जब हुई पार्टी क़यादत के दरमियान, तो उस वजह से फिर कुरान पाक पर हल्फ उठाएगी कि भाई मुत्तहिद होकर चलना है, ये टाइम नहीं है आपसी लड़ाइयों का। अच्छा, अब एक चीज़ जो होने वाली है जनाब, वो ये है कि लोग अब बोलने लग पे हैं। लोग बोलने लग पड़े कि जगह जगह से गवाहियाँ आ रही हैं, जगह जगह से जो है गवाही तो है वो नून लीग की तरफ से आई है, बड़ी एक और इंपॉर्टेंट हुई, चौथी गवाही आ चुकी है ये। और नून लीग क्या करने जा रही है, मामला किस तरफ जा रहा है, आपको मैं बताऊँगा इस हवाले से। अब एक गवाही जो है PTI के अंदर से भी एक जो है वो स्टेटमेंट्स आ रही हैं एक दूसरे के हवाले से। तो अली जैदी जो कि बड़ा अरसा खामोश रहे, उन्होंने अब अपनी ज़ुबान खोल दी है। अली जैदी ने यह कहा जी कि पहले कई दफ़ा ये कह चुका हूँ कि मैंने चेयरमैन इमरान खान की इजाज़त के बगैर इस्टेब्लिशमेंट के किसी अहदेदार से मुलाकात नहीं की। अब अली जैदी के बारे में कल खान साहब ने जो वीडियो बयान जो मीडिया से गुफ्तगू की थी, जेल के अंदर वीडियो बयान कहाँ से आ गया, उसमें खान साहब ने यह कहा है कि अली जैदी के ज़रिए भी मेरी पैगाम रसानी आर्मी चीफ के साथ हुई थी और मैंने बताया था भाई आप जो करने जा रहे हैं ये ठीक नहीं है। तमाम उन्होंने ये सब कुछ किया, हालात आज सबके सामने। उन्होंने कहा था भाई आप न्यूट्रल रहें, उसी में आपको फ़ायदा और हमें यकीन दहानी करवाई भी गई थी कि न्यूट्रल रहेंगे, लेकिन फिर न्यूट्रल नहीं रहे। तो अली जैदी ने कहा जी कि मैंने कोई भी मुलाकात जो है वो किसी भी अहदेदार के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के किसी अहदेदार के साथ खान साहब की इजाज़त के बगैर नहीं की। हर मुलाकात के बाद खान साहब को तफसील से आगाह किया। बातचीत हर सतह पर होती है और हर मसले का हल बातचीत से निकलता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। अफसोस यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही कुछ मफाद पर साजिशियों ने हसद में आकर एक झूठा बयानिया बनाया और कुछ जज्बाती नादान दोस्त इस झूठ को सच समझ बैठे। नतीजतन मेरी और मेरे अहल खाना की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाला गया। मैं आज भी PTI में उन मुफाद प्रस्त साजिशियों को देख रहा हूँ और अच्छी तरह जानता हूँ कि किस किस के ताने बाने कौन कौन चला रहा है। मेरी खामोशी को गलती से कमज़ोरी ना समझ बैठना, बस खान का इंतज़ार है, बेशक अल्लाह अल हक है। तो ये अली जैदी ने एक ट्वीट डाला है जनाब, और पार्टी के अंदर उन्होंने कहा जी कुछ लोग हैं, अली जैदी पार्टी छोड़ चुके थे, अलग हो गए थे। आपको याद है कि कहा था मैं यहाँ गोली खाऊंगा, खान को नहीं छोड़ूंगा। फिर हालात ऐसे पैदा हुए कि अली जैदी ने पार्टी छोड़ दी। फिर IPP की मीटिंग के अंदर भी ये गए, लॉन्चिंग मीटिंग के अंदर। उसके बाद फिर IPP से इन्होंने कहा जी मैंने ज्वाइन कोई नहीं की। तो हम अब वो PTI के करीब आ रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर से मिले, PTI के बाकी लोगों से भी मुलाकातें की अली जैदी ने, और अब उन्होंने एक खान साहब के वाले से बयान भी दे दिया, खबरदार भी किया कि पार्टी के अंदर कुछ लोग साजिशें कर रहे हैं, और उन्हें मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। कल मेरे प्रोग्राम पे भी पार्टी के जो मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ़ हसन साहब, उन्होंने भी कहा कि जी भाई कुछ लोग हैं, साजिशी मौजूद हैं, जिनके बारे में हमें अंदाज़ा है वो कौन लोग हैं, क्यों कर रहे हैं। हालांकि हो ये रहा है, मैंने परसों भी ये बात की थी कि PTI की जो क़यादत है दस्तयाब इस वक्त बाहर, उसे ये चाहिए कि वो बजाय इसके कि वो अपने चेयरमैन के हाथ मजबूत करे, इमरान खान के हाथ मजबूत करे, वो एक दूसरे को कमज़ोर करने के चक्कर में लगे हुए। नतीजतन ना वो अपने आप को ताकतवर कर सकेंगे, ना अपने चेयरमैन को फ़ायदा पहुँचा सकेंगे। तो ये इस वक्त इशूज़ ज़रूर चल रहे थे PTI के अंदर, लेकिन मसला सिर्फ वही है कि एंड पे आके कि प्रिवेल PTI में सिर्फ इमरान खान करता है। ये जो लोग अपने आप को पार्टी में बड़ा लीडर समझते हैं कि कोई चेयरमैन बन गया, कोई सेक्रेटरी जनरल बन गया, कोई क्या बन गया, कोई क्या बन गया, ये सब सानवी चीज़ें हैं। ये बड़ी इनके इन चीज़ों की हैसियत ही कोई नहीं है। आज भी अगर इमरान खान पीछे से हाथ उठा ले तो कोई पार्टी का चेयरमैन या सेक्रेटरी जनरल होते हुए या किसी को सीनियर नायब सदर होते हुए भी उसकी कोई अहमियत नहीं, कारकुनान ने उसे लिफ्ट ही नहीं करानी। जो इज़्ज़त आज PTI के अहदेदारों की है वो इमरान खान की वजह से है। तो आजकल वो कुछ लोग हैं ज़रा अपने आप को ज़्यादा बड़ा लीडर पोर्ट्रे करने लग गए। मेरी इशारा मेरा कोई ऐसा नहीं है, मैंने जो नाम लिए सदर या सेक्रेटरी जनरल का, मेरी कोई इससे मुराद जो है वो उमर अयूब या बैरिस्टर गौहर नहीं है। मैं इन जनरल एक बात कर रहा हूँ कि आजकल ये इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा चल रहे, लोग कुछ लोग अपने कद से ज़्यादा बड़े होने की कोशिशें कर रहे हैं पार्टी के अंदर। तभी देखना शरियार अफरीदी फट पड़े, बाकी लोग बोलना शुरू हो गए। अच्छा, अब जो कहानी है मैं ज़रा आपको लेके आता हूँ ज़रा, ये PTI के साथ जो होने का जा रहा है ईद के बाद, नून लीग का खड़ाक होने वाला है और उसकी बेनिफिशरी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनेगी। मैं जब से खान साहब गिरफ्तार हुए थे इलेक्शन से पहले, मैं ये बात करता रहा हूँ कि मेरी असेसमेंट ये है कि अप्रैल में या मैक्सिमम मई तक इमरान खान की रिहाई हो जाएगी। वो रिहाई क्यों होगी मैं आपको बताता हूँ आगे चल के वजह इसकी। अच्छा, अब जो मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ लोगों की वापसी भी होने वाली है। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि इमरान खान ने कह दिया है
ने कहा जी सैफुल्लाह न्याजी हो गए, इसके अलावा पार्टी में फवाद चौधरी हो गए, इन्हें बड़ा प्रेशराइज किया गया, इन पर तशद्दुद हुआ, इन्होंने उस हालात में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन फवाद चौधरी ने तो वादा माफ गवाह मेरे खिलाफ वो नहीं बना, उसने जितनी भी सहूलतें बर्दाश्त कर ली, सख्तियाँ बर्दाश्त कर ली, लेकिन वादा माफ गवाह नहीं बना। तो मेरी इत्तलात ये कह रही हैं, मेरी इत्तला ये कह रही है, मेरी खबर ये कह रही है कि बहुत जल्द तहरीक इंसाफ में फवाद चौधरी की कम अज़ कम वापसी होने वाली है। और फवाद चौधरी की वापसी मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा बूस्टर होगी, पीटीआई को उसका बड़ा फ़ायदा होना है। और यानी कि ये जो आपस की जो काफ़ी सारी लड़ाइयाँ रंजिशें वो चलती रहती हैं, लेकिन एक तगड़ा बंदा जब पार्टी में आ जाएगा तो मैं समझता हूँ कि ये जो काफ़ी हद तक तहरीक इंसाफ को इसका फ़ायदा पहुँचता है। और जो मीडिया फ्रंट के ऊपर जो पीटीआई इस वक्त बहरान का शिकार है काफ़ी ज़्यादा, वो उसको काफ़ी हद तक लगता है कि फवाद चौधरी के आने से काफ़ी फ़ायदा होगा। चूँकि पीटीआई का सोशल मीडिया तो बड़ी मेहनत कर रहा है, उसने इलेक्शन कैंपेन बड़े ज़बरदस्त तरीके से चलाई, कोई जलसा हालांकि नहीं हुआ, रैलीज नहीं थी, लेकिन सारी सोशल मीडिया टीम की वजह से तहरीक इंसाफ इलेक्शन में इतने भारी मैंडेट से जीती थी, भारी अक्सरियत से जीती थी। ये अलग बात है कि बाद में फॉर्म 47 में नताइज को तब्दील कर दिया गया था, लेकिन सोशल मीडिया टीम ही चला रही है, बाकी लोगों के बस का काम नहीं है। अच्छा, अब फवाद चौधरी की मेरी तरह के तहरीक इंसाफ में वापसी होने वाली है और खान साहब ने इस चीज़ को ओके कर दिया। और खान साहब ने यह भी ओके कर दिया कि जिन लोगों ने जो लोग किसी दूसरी पार्टी में नहीं गए, या जिन लोगों ने कोई बहुत सख्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं की, जो तशद्दुद में जिनके बारे में मालूम है जनाब, यानी कि मुसद्दका तौर पर मालूम है कि वो तशद्दुद की वजह से पार्टी से अलग हो गए, उन लोगों को पार्टी में वापस लाया जाएगा। लेकिन जो तहरीक इंसाफ छोड़ के दीगर पार्टियों में चले गए, उनकी वापसी तहरीक इंसाफ के अंदर नहीं होगी। तो ये खान साहब ने पॉलिसी दी हुई है। तो फवाद चौधरी की वापसी होने वाली है, शाह फरमान ऑलरेडी वापस आ चुके हैं, और ये जो सैफुल्लाह न्याजी हैं उनकी भी वापसी तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हो ही चुकी है। अच्छा, अब जो अगली कहानी है वो ये है कि एक तो कुछ रिलीफ हैं ईद से फ़ौरन पहले, ईद के फ़ौरन बाद आने वाले इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए, पीटीआई के लिए। सलमान अकरम रादल जो कि वकील है बुशरा बीबी के इद्दत केस में, उन्होंने ये दावा किया है कि बुशरा बीबी ईद पर अपने घर पे होंगी, हैं तो अपने घर पे ही, लेकिन वो जेल के अंदर है, कमरे के अंदर बंद है, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से अपने घर के अंदर होंगी और आज़ाद होंगी। और वो ये करें कि जो केस है इद्दत वाला, ये भी बिल्कुल फारिग हो गया है। और अपील के स्टेज पे इस केस में यह है कि सलमान अकरम रादल की कैलकुलेशन ये है कि वो 9 तारीख को बुशरा बीबी की रिहाई, यानी मंगल के रोज़ उनकी रिहाई हो जानी, शॉर्ट ऑर्डर आ जाना है। उन्होंने अपने दलाइल जो हैं वो कंक्लूड कर दिए हैं। और इसमें उनका ये भी कहना है कि जो केस में मांगी थी उन्होंने कि भाई मंडे को ये केस सुना जाए, लेकिन जज ने कहा जी हम ट्यूसडे को सुनेंगे। तो ट्यूसडे को वो कह रहे हैं कि शॉर्ट ऑर्डर आ सकता है, बुशरा बीबी की रिहाई के बारे से हुक्म जारी हो सकता है। फिर खान साहब के बारे से मैंने आपको बता दिया कि मेरी असेसमेंट पहले से थी कि अप्रैल या मई में मैक्सिमम खान साहब की रिहाई हो जाएगी। इसलिए होगी कि इतने बड़े लीडर को कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि जेल में इतना अरसा रखे। खुदा न खास्ता जेल में अगर कुछ हो जाता है तो सारी ज़िंदगी ना जो हिज़्ब इक़्तिदार में लोग बैठे हैं, जो करता धरता है मुल्क के, उनके चेहरे से ना ये कालक धुलनी नहीं है। और ये किसी शख्स के चेहरे पे कालक नहीं होती, वो इदारे के ऊपर होती है। शख्सियात भी ज़रा वो होती है मतून, लेकिन इदारे के ऊपर वो आता है, सारा स्टिग्मा लगता है, सारा दाग लगता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज तक भुट्टो के कत्ल का आज तक वो दाग नहीं धो पाई। अभी भी देखे रेफरेंस आजकल उस पर फैसला आया रिसेंटली। तो मियां नवाज शरीफ भी जब जेल में थे उस वक्त भी यही हुआ था कि ज़बरदस्ती प्लेटलेट्स का बहाना करके मुल्क से निकाला गया था कि भाई जेल में रखना बड़ा मुश्किल है, कि बंदा मर जाए, खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो वो रियासत के हुकूमत के गले पड़ जाता है। अब खान साहब के बारे में भी ये सोच आ रही है भाई कि खान साहब को निकालना है जेल से जैसे भी हो। अब उनके केसेस वैसे बड़े कमज़ोर थे, तो एक एक करके वो सारे केसेस जो हैं वो अब रिवर्स हो रहे हैं। ये भी देख लिया गया है, ये बंदा डील भी नहीं कर रहा, किसी किस्म के दबाव में भी नहीं आ रहा। कल के जो खान साहब के बयान थे आर्मी चीफ के बारे में, वो उनके लिए मुश्किलात का सबब कहीं ना कहीं ज़रूर बन सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मुझे लग रहा है कि ये मामला रिहाई की तरफ जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। कि दूसरा जनाब जो मामला है वो गवाहियाँ अब नून लीग के अंदर से आ रही हैं। ये चीज़ बड़ी अलार्मिंग है। नून लीग को भी ये बात समझ आने लग गई है कि भाई हमारे साथ हो क्या रहा है, कि हुकूमत हमने ले ली, लेकिन हुकूमत ले के भी हमारे पास नहीं है, हुकूमत कोई और चला रहा है। यानी मोहसिन नकवी के बारे में अब डिफेक्टो, यानी कि PMLN के अंदर एक राय है कि भाई ये डिफेक्टो है, वज़ीर आज़म यही असल में चला ही रहा है। खान साहब ने भी कल ये बात की है कि पीछे से बैठ के वायसराय वो मोहसिन नकवी सारा सिस्टम चला रहे, शहबाज शरीफ तो खाली फीते काट रहे, रिबन काट रहे हैं। नून लीग को समझ आने लग गई है भाई कि हमारे साथ हाथ हो गया, हमें आगे करके निज़ाम कोई और चला रहा है और आगे गंदे हम हो रहे हैं, आगे IMF के कोर प्रोग्राम में जाना है, चीज़ें काफ़ी ख़राब होनी है, महंगाई काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ना है। तो अब नून लीग जो है वो अब उसने ना उसका लगता है कि मुझे ईद के बाद इस्टेब्लिशमेंट के साथ शायद खड़ाक हो जाए, चूँकि मोहसिन नकवी उनके साथ नून लीग का खड़ाक ऑलरेडी हो चुका है।
कल आपको खबर दी थी हमने कि मरीम नवाज़ ने यानी पंजाब हुकूमत ने या मरीम नवाज़ ने 2 ऑफिसर्स मोहसिन नकवी जिन्हें लाना चाह रहे थे, सेक्रेटरी CNW और DIG हैं लाहौर के अली नासिर रिजवी, उन्हें रिलीव करने से इनकार कर दिया, माजरत कर दी साफ साफ। हालांकि सेक्टर में भी नून लीग की गवर्नमेंट है, पंजाब के अंदर भी नून लीग की गवर्नमेंट है, लेकिन मोहसिन नकवी के लिए उन्होंने बंदे अपने रिलीव करने से इनकार कर दिया, जो इशारा इस तरफ कि भाई खड़ाक होने वाला है। राना सनाउल्लाह ने भी पिछले हफ्ते जो तंज किया मोहसिन नकवी के ऊपर, वो भी इस बात का एक इंडिकेशन। और नून लीग के अंदर से लोग अब बोलना शुरू हो गए हैं, वो लोग जो मियां नवाज शरीफ के बहुत करीब हैं वो अब बोलना शुरू हो गए हैं, जिन्हें आपने देखा मियां जावेद लतीफ कोई भी बात करते थे नजर आ जाता था मियां जावेद लतीफ के बारे में कि मियां नवाज शरीफ बोल रहे हैं या मरीम नवाज बोल रही हैं। फिर आपने देखा राना सनाउल्लाह ने बोलना शुरू कर दिया, और फिर आबिद रजा कोटला बोले, और अब अफनानुल्लाह ने बोलना शुरू कर दिया। अफनानुल्लाह ये बहुत करीब है मरीम नवाज और मियां नवाज शरीफ कैंप के, ये बंदे, ये शहबाज शरीफ कैंप के बंदे कतन नहीं है। उन्होंने कल ARY न्यूज़ पे अनिका निसार के प्रोग्राम में ये कहा कि पार्टी में उन्होंने कहा जी कि बहुत से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि 8 फरवरी के इलेक्शन के मामला ठीक नहीं थे, और मुझ समेत बहुत से लोगों की राय है कि नताइज तब्दील हुए हैं, इंतखाबात के पिक एंड चूज हुआ है, लेकिन अभी मैं बोलता नहीं, बोलूँगा तो बहुत सारे लोगों के लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। ये बात कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह, जो मियां नवाज शरीफ के और मरीम नवाज के बेहद करीब हैं, उनके यानी कि उन्हीं के बेसिकली पार्टी के अंदर बहुत खास लोगों में से। तो ये बातें वैसे नहीं हो रही हैं, कोई बात है बेखुदी बेसबब नहीं, गालिब गड़बड़ जो है एक यानी लावा पक रहा है अंदर ही अंदर नून लीग के भी, और ये फटेगा। ईद के बाद ये लावा फटना है, और आपको ठीक ठाक इवेंट्स पाकिस्तान के अंदर ईद के बाद होते हुए नजर आएंगे। इम्कान है कि शायद नून लीग का फड्डा हो जाए इस्टेब्लिशमेंट के साथ, ये चीज़ें उस तरफ जाती हुई, हेड ऑन की तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं। वैसे तो मेरी राय ये रही है कि शहबाज शरीफ के होते हुए कभी भी उनका इस्टेब्लिशमेंट के साथ या किसी के साथ भी फड्डा हो ही नहीं सकता, यानी कि वो जितना अर्सा है वो चाहे तो वो सारी ज़िंदगी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में गुजार सकते हैं, क्योंकि वो कबूलियत है। लेकिन मसला ये है कि उधर से जो मियां नवाज शरीफ वाला कैंप है वो ज़रा कुछ चीज़ों पर ज़रा अड़ गया है, और ये मोहसिन नकवी वाले मामले पर ज़रा मियां नवाज शरीफ कैंप ज़रा बड़ा अनकम्फर्टेबल है। तो ये चीज़ें जो है उस पर ज़रा उन्होंने छेड़छाड़ शुरू कर दी है। तो अगर ये छेड़छाड़ होती है नून लीग की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, अगर गड़बड़ होती है, उसका अल्टीमेट बेनिफिट यानी ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलना है। तो देखते हैं कि इस पर क्या होता है। ईद के बाद बड़े इंटरेस्टिंग डेज जो हैं वो बड़े इवेंटफुल दिन आपको देखने को मिलेंगे। बाकी सिंध में अमन अमान के वाले से अजीब काम हो रहा है कि हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, वहाँ पे अमन अमान की मीटिंग जो है वो चीफ जस्टिस है सिंध के जस्टिस अकील अब्बासी साहब वो चेयर कर रहे हैं। DG रेंजर्स IG वहाँ उनकी जाके मीटिंग में पेश हुए, ब्रीफिंग्स उनसे ली गई 15 दिन के लिए। उन्होंने कहा जी कि 15 दिन के अंदर अंदर ये क्राइम खत्म करें, मुझे रिपोर्ट जमा करें। रिपोर्टें भी वो मांग रहे हैं जिस तरह एग्जेक्टिव मांगती है। तो ज़रा वहाँ भी मामला कुछ और ही चल रहे हैं इस वक्त सिंध के अंदर भी, कोई उल्टी गंगा बह रही है। कल मैंने पूछा जब 2-3 मरतबा नासिर हुसैन शाह से, मैंने कहा जी समर अब्बास साहब मेहरबानी करो जान दो वो बेबसी, वहाँ भी बेबसी है, यहाँ भी बेबसी है। तो फिर जनाब अगली जो खबर है वो एक क्विकली मैं आपको बता दूं कि एंकर पर्सन है आसमा शिराजी, उनसे ARY न्यूज़ ने माफ़ी मांग ली है। ARY न्यूज़ ने अदालती हुक्म पे ये माफ़ी मांगी है, और ये 20 जनवरी 2022 का केस था। अदालत के रिमार्क्स में आसमा शिराजी का जो है नाम नहीं लिया गया था, लेकिन ARY ने जब खबर चलाई तो आसमा शिराजी की तस्वीर चलाई। पोर्ट्रे ये हुआ कि आसमा शिराजी के बारे में वो रिमार्क्स थे, वो नेगेटिव रिमार्क्स थे अदालत के। तो उस पर आसमा शिराजी ने केस कर दिया ARY पे। तो अब ARY ने अपॉलॉजी जो है, माफ़ीनामा अपनी स्क्रीन के ऊपर जारी कर दिया है। एक अननोन, अपने रूटीन के एंकर्स को नहीं, एक अननोन बंदे को, किसी स्पोर्ट स्टाफ के बंदे को बैठा के उसका रिकॉर्ड करके उन्होंने माफ़ीनामा अपनी स्क्रीन पर जारी कर दिया है कि भाई ऐसा कोई हमारी तस्वीर चलाने का मकसद जो है वो आसमा शिराजी की शोहरत को नुकसान पहुँचाना नहीं था, दरगुजर की जाए। अच्छा, अगली जो खबर है जनाब वो गवर्नर पंजाब ने प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया है, और ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ है। मुझे दिली तौर पे बड़ा अफसोस है कि इतना ज़बरदस्त एचिसन को प्रिंसिपल नहीं मिला पिछले कई सालों के अंदर, कई दहाइयों के अंदर, और एक बहुत ज़बरदस्त प्रिंसिपल मिला था, लेकिन वो नून लीग की यानी कि सियासी लोगों की सियासत का और उनके कुछ जो हवस है उसकी भेंट चढ़ गया। तो ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत ही अफसोसनाक चीज़ है प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज का यहाँ से अब मुस्तफ़ी होकर जाना। बाकी इंटरनेशनली जनाब हालात बड़े ख़राब हो रहे हैं, और इस खराबी के अंदर अगर हम बात करें जनाब तो इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान एक जंग का ख़तरा बहुत ज़्यादा मंडला रहा है। ईरान ने पूरे मुल्क के अंदर जो अपना एयर डिफेंस का सिस्टम है वो मुतहर्रिक कर दिया है, और अमेरिका में भी ये बात हो रही है, काफ़ी तबसरे हो रहे हैं जनाब के जो बाइडन को ये इलेक्शन जीतने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप चूँकि बहुत मकबूलियत की पीक पे, उनसे इलेक्शन जीतने के लिए शायद ईरान के ऊपर अटैक करना पड़ जाए। और ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि जो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स अब ये जियो पॉलिटिक्स के साथ काफ़ी जुड़ गई है। और इंडिया को भी आप देखेंगे, कल जो एक वहाँ से आया
राजनाथ सिंह का कि भाई हमने यहाँ करवाया पाकिस्तान की तरह, मज़ीद लोगों को भी मरवाएंगे वहाँ पे जिनसे हमें ख़तरा है कि वो दहशतगर्दी भारत के अंदर करवा सकते हैं या करवाते रहें। तो इस पर पाकिस्तान ने एक स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ तो दिया है, लेकिन आने वाले दिनों में वो जगह मज़ीद करेंगे। तो इससे जो है वो एक पुलवामा की तरह का कोई एक स्टेज जो है वो कोई ड्रामा भी हो सकता है, पाकिस्तान के साथ कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी हो सकता है, कोई छोटी मोटी कोई वार का खतरा भी इस वक्त मंडला रहा है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, क्योंकि वहाँ इलेक्शन एरिया के अंदर भी मोदी ने वोट इसी लड़ाई के ऊपर लेना होता है। तो ये बड़े जो है वो तल किस्म का, बड़ा सख्त किस्म का टाइम आगे आने वाला है। तो अल्लाह करे पाकिस्तान की खैर हो, पाकिस्तानियों की खैर हो, इसी दुआ के साथ आज की इस वीडियो में आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।